नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। कंपनी का एफपीओ ओपन है और आज क्लोज भी हो गया। और एफपीओ जो था वो अभी तक का भारत का सबसे बड़ा एफपीओ था, 18,000 करोड़ का। एफपीओ को रिस्पॉन्स हालांकि क्यूआईबी और एनएनआई पोर्शन से तो डे 1 डे 2 दोनों दिन अच्छा मिला और डे 3 में तो तोड़ फोड़ एक्शन हुआ है। सारी डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। वन मोर थिंग, ये फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि इसके बाद की भी कुछ अपडेट आएंगी। अभी जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो करीब करीब आपके लिए, अगर यहाँ पे टाइम लिखा हो, 4:40 तक की फाइनल्स हैं। क्या है कि एफपीओ जो है ना वोडाफोन आइडिया का, वो ऑलमोस्ट 6 टाइम सब्सक्राइब हो गया। लेकिन यहाँ पे एक झोल है, यानी कि एक प्रॉब्लम है। देखो, एफपीओ को 4 हिस्सों में बांटा गया था: एंकर बुक, क्यूआईबी पोर्शन, एचएनआई कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी। ये 4 पोर्शंस थे। एंकर बुक को हटा देते हैं क्योंकि वो तो फिक्स थे, वो छोड़ते हैं। एनएनआई यानी कि एचएनआई दोनों एक ही होते हैं। क्यूआईबी और रिटेल, ये 3 कैटेगरी बचती हैं। रिटेल कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी एनआईआई प्लस आपका क्यूआईबी पोर्शन जो है, इन 3 भाग में से सबसे ज़्यादा हिस्सा अलॉट करा गया रिटेल कैटेगरी को। ऑलमोस्ट क्यूआईबी एंड एचएनआई कैटेगरी को जितना किया गया था उससे डबल, उसके बराबर ही आपका जो हिस्सा है वो रिटेल कैटेगरी को अलॉट करा गया। जहां पे रिटेल कैटेगरी का पूरा पोर्शन उस समय तक, यानी कि 4:40 तक भरा भी नहीं, 90% ही फुलफिल हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि रिटेल कैटेगरी, जिसके पास एक बड़ा हिस्सा गया था, 670 करोड़ शेयर्स अराउंड ऑफर करे गए हैं रिटेल कैटेगरी को। टोटल 1200 करोड़ शेयर्स कहीं ना कहीं ऑफर करे गए हैं क्यूआईबी, एनआईआई और रिटेल को मिलाकर। 670 करोड़ अकेले रिटेल को करे गए थे। तो रिटेल कैटेगरी का 90% फुलफिल हो गया। दैट मीन्स अगर आपने रिटेल कैटेगरी में 1 करोड़ लगाया है वो मिलेगा, 2 लगाए हैं 2 मिलेंगे, 4 लगाए हैं 4 मिलेंगे। आपको सिंपल है, पूरा अलॉटमेंट आएगा। लेकिन क्यूआईबी और एचएनआई कैटेगरी ने ओवर सब्सक्राइब मारा है, जिसके चलते 6.5 गुना टोटल इशू सब्सक्राइब हो गया है, ऐसा दिख रहा है। शायद बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा आपके लिए, मैं इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर सरल भाषा में बताया जाए तो 3 पोर्शन है। मान के चलो ये 1200 करोड़ का जो आईपीओ, 1200 करोड़ शेयर्स का जो आईपीओ, उसको हम 12 शेयर्स मानते हैं। 12 में से राउंड फिगर में कर लें तो 3 आपका रिटेल का, 3 आपका एचएनआई कैटेगरी, 3 आपका क्यूआईबी पोर्शन और 6 आपका रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी को 6 शेयर्स जो अलॉट करे गए उसमें से 5 की ही बिड लगी है, ये मान लो। और एचएनआई को 3 करे थे, 3 की जगह 10 की बिड लगा दी उन्होंने, लेकिन अलॉट तो 3 ही हो सकते हैं। सेम क्यूआईबी को 3 करे थे, उन्होंने बिड लगा दी 7 की, लेकिन अलॉट तो 3 ही होने हैं। तो उनका सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो टोटल 18,000 करोड़ के सब्सक्रिप्शन को दिखा रहा है, 6.5 गुना रिसीव हो गया सब्सक्रिप्शन। लेकिन हकीकत ये कि ये जो आईपीओ है एफपीओ वो पूरा फुलफिल ही नहीं हुआ, क्योंकि रिटेल कैटेगरी का 90% ही भरा। बट हाँ, एट द एंड फुलफिल हो गया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ कहना क्या चाह रहा हूँ वो ये है कि रिटेल कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मिलना है। अब रिटेल कैटेगरी में कैसे अप्लाई करते हैं? सिंपल है, जिसने भी 2 लाख से कम की बिड लगाई है वो रिटेल कैटेगरी है। अब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। उसके बाद क्या वोडाफोन आइडिया का शेयर आप 11 रुपये पे खरीद के करंट मार्केट प्राइस 12 साढ़े 12 है, उस पर बेच के पैसा बना लोगे? देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वोडाफोन आइडिया भी और मौके भी दे सकता है। क्यों? केवल इतने से कुछ नहीं होने वाला उसका। 25,000 करोड़ का डेट अभी कंपनी और उठाएगी मार्केट से। उसके बाद आने वाले समय में और भी इस तरीके की फंड रेजिंग वोडाफोन आइडिया करेगा, ये आप लिख लो। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास करीब 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है और 25,000 करोड़ मार्केट से और डेट उठाने का उस पर हो जाएगा 2.5 लाख करोड़। ये तो फ्रेश इक्विटी इशू करिए तो कर्ज में नहीं जाएगा, लेकिन 25,000 करोड़ तो कर्ज में जाएगा, डेट लेगी कंपनी, प्लस और आगे चलकर इक्विटी इशू कर सकती है। अब कितनी ज़्यादा इक्विटी मार्केट में हो जाएगी, एक बार और समझिए। ये जितने भी शेयर्स एफपीओ में भी अलॉटमेंट जा रहे हैं लोगों के, इनमें से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसा भी होंगे जो ये सोच के लगा रहे होंगे कि 12.5 रुपये पे भी शेयर चल रहा है, 11 रुपये पे मेरे को मिल जाएगा, मेरे को जैसे ही अलॉटमेंट आएगा मैं मार्केट में बेच दूंगा। यानी कि ये जो एफपीओ में अलॉटमेंट आएगा जैसे ही, उस दिन वोडाफोन आइडिया के शेयर में अलग से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये एफपीओ वाले बेच सकते हैं।
तो इतनी ज़्यादा जल्दबाजी कोई नहीं है इस स्टॉक में, बहुत कुछ चल रहा है अभी और आपको बार बार मौका देगा ये स्टॉक अगर आपको लेना है तो। ये मत सोचना कि स्टॉक मेरे को मिलेगा नहीं या मिल नहीं पाया। बाकी स्टॉक की बात की जाए, मैं फिर से वही बोलूँगा कि छोटा मोटा लेके लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। अगर बन गया पैसा तो बढ़िया है, नहीं बना तो फिर छोटा मोटा जाएगा, कुछ नहीं होगा। बट मेरे को लगता है पैसा बनना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो ये सारी डिटेल्स थी, होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।